राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है शुक्रवार और शाम के 5 बज चुके हैं इस टाइम पर, जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस सुबह का जो सारा टाइम था वो मैंने अपना जो काम किया था और जो क्लीनिंग की है मैंने इस रूम की बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़, मतलब दीवार, बेड, अलमारी, जो भी पंखा, सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है। तो बस उसी में मेरा टाइम लग गया। और जो ड्रेसिंग टेबल है वो मेरा रहता है, तो वो मुझे अब साफ़ करना है। तो उससे पहले आराध्या नहा करके आई थी। वैसे तो नहा चुके थे पहले भी, लेकिन दोबारा से फिर नहा कर आए हैं क्योंकि गर्मी है, बच्चे भीगते जाते हैं और फिर दोबारा से फिर इनका यही काम होता है। तो पता नहीं दिन में कितनी बार ऐसा करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इनके बालों में कंघी कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना जो बाकी का काम है वो स्टार्ट करूँगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब। पढ़ ले बेटे, सारे ठीक है, पढ़ ले। कहाँ है बुक? बुक ऊपर है। लेके आजा। चल। तो बस अब मैं करूँगी अपना जो ड्रेसिंग टेबल है उसकी साफ़ सफाई अच्छे से। वैसे तो मैंने रूम की भी सफाई कई दिन पहले की थी, इतना खैर था तो नहीं, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना सारा सामान निकल जाता है। और जो फालतू का सामान था ड्रेसिंग टेबल में भी और इधर उधर भी, तो वो सारा सामान मैंने दिन में ही, मतलब जब झाड़ू निकाली सारा एक्स्ट्रा सामान निकाल दिया था। बस अच्छे से ये साफ़ करना रहता था। तो अब अपना मैं वही काम करूँगी। तो सबसे पहले जो भी सामान है सारा मैं उठा करके एक तरफ बेड पर रख लूँगी। और आराध्या को मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया। और बच्चों की जो पढ़ाई का सिस्टम वो बिल्कुल गड़बड़ा चुका है। पता नहीं तो यही नहीं पढ़ रही है, पता नहीं सभी बच्चों का यही हाल है। मतलब बैठा तो देते हैं हम, वही बात होता है, बच्चे से ना बुक है और इनका तो काम भी नहीं आता है। जैसे फ़ोन वगैरह में ऑनलाइन क्लास लगते हैं कई बच्चों की, वो भी कुछ नहीं है। तो सारा सिस्टम गड़बड़ा चुका है। जो बच्चों को याद था वो भी अब याद नहीं है। और इस साल तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि स्कूल खुलेंगे। मतलब एक साल का हम बोल सकते हैं कि हाँ पूरा लॉस हो गया है। और घर पे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वही बात है, बिठा देते हैं थोड़ी देर के लिए, बस इधर उधर देखते रहते हैं कुछ ना कुछ। और नहीं, मतलब जब तक इनके ऊपर डर नहीं होता उस टाइम तक ये काम नहीं करते हैं। और बस बीच में जैक उलट गया था थोड़ा सा, यही होता है इसको। मतलब जिस चीज़ की जिद हो जाती है उसकी हो ही जाती कि हाँ ये चीज़ चाहिए है तो चाहिए ही है। मतलब ये गए थे सब्जी लेकर के आए थे, तो इसको ये था कि पापा कुछ लेकर के क्यों नहीं आए हैं। और केले लेकर के आए थे, वो ये खा नहीं रहा था कि नहीं केले नहीं खाने हैं, क्योंकि आराध्या बोल देती कि हाँ पापा फ्रूटी लेकर के आने। तो फिर इसको ये बोल तो ये पाता नहीं, लेकिन समझ जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ बोली है और ये चीज़ क्यों नहीं आई, तो वो आज लेकर के नहीं आए। तो उसी चीज़ के लिए बार बार रो रहा था। और मैं बोल रही थी कि बेटा मैं घर पे बनाना शेक बना दूंगी, लेकिन ये नहीं सुनता है। इसको बस जो चीज़ जिद होती है वो होती है। तो वो फिर इसके लिए अब लेने के लिए गए हैं दोबारा से। तो बस ड्रेसिंग टेबल का सारा जो सामान था वो मैंने निकाल करके बेड पर रख दिया था। और उसके बाद एक कपड़े से मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया पहले भी, क्योंकि जो धूल मिट्टी जमी होती है वो निकल जाए। और वो पोंछने के बाद फिर एक अलग से जो टुकड़ा है वो ले करके और कोलिन से, मतलब अच्छी तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ जो शीशा है वो भी, और बाकी जो सारी चीज़ें तो उससे अच्छे से साफ़ करूँगी। और जैसे हम वो करते हैं, मतलब कि शैम्पू डाल करके और साथ में जो सिरका होता है विनेगर वो डाल करके भी साफ़ करते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। लेकिन कोलिन था तो मैंने सोचा कि चलो मैं इससे ही साफ़ कर लेती हूँ। और कोलिन से साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे एक रुमाल लिया है सूती, जो कि मुझे ये लग रहा था कि हाँ यूज़ नहीं होगा, यानी ख़राब हो चुका है, यूज़ नहीं करना है, तो वो मैंने ले लिया है। और उससे मैं एक बार फिर अच्छी तरह से हर एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ करूँगी। और यहाँ पे जैने लिपस्टिक तोड़ दी थी जो पुरानी थी, तो मैं आराध्या को बोल रही थी कि बेटा इसको बाहर फेंक दे। इनका यही होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं बच्चे। पता नहीं ये बड़े होंगे तब जाके कहीं पर अच्छी तरह से सेटिंग होगी। और घर में जो कांच की चीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं, गिलास, कभी कटोरी। और मुझे इन चीज़ों का इतना शौक़ है, मतलब देखते ही मुझे ये होता है कि हाँ मैं ले लेती हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा मेरा मन उतर गया है कि मैं नहीं लूँगी तब तक, मतलब अच्छे से कुछ नहीं हो जाता है, बच्चे थोड़े से बड़े नहीं हो जाते, क्योंकि क्या फ़ायदा है, ये चीज़ें इतनी महंगी आती हैं और फिर ख़राब कर देते हैं। तो बस ड्रेसिंग मेरा अच्छी तरह से साफ़ हो चुका। अब मैं जो सारा सामान है वो भी पोंछ लूँगी अच्छी तरह से।
और बस यहाँ पे मैं अब जो लिपस्टिक डालूँगी, लिपस्टिक जो बॉक्स है, और मेरे पास तब मैंने लिपस्टिक कलेक्शन दिखाया था तो उस टाइम पे भी कमेंट आए थे, शायद मैं रिप्लाई नहीं कर पाई कि दीदी आपने ये जो बॉक्स है वो कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बता देती हूँ। तो ये बॉक्स मैंने मतलब पैसों में नहीं ख़रीदा है। ये क्या होता है कि जहाँ से हम सामान लेकर के आते हैं तो उन्हीं से मैंने लिया था कि भैया आप ना एक मुझे आपकी जो लिपस्टिक, क्योंकि उनके पास तो देखो खाली होती रहती है, लेने वाले आते ही रहते हैं कि आप इसमें 2-4 लिपस्टिक हैं वो अपनी किसी और बॉक्स में डाल करके ये बॉक्स मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है। क्योंकि जब भी मैं ड्रेसिंग में रखती हूँ क्या होता है कि बच्चे गिरा लेते हैं और या फिर चढ़ करके भी ले लेते हैं और फिर ख़राब कर देते हैं। कई लिपस्टिक ऐसी होती है कि जो तोड़ देता है जो है बिल्कुल, मतलब जब मैं इसकी तरफ ये होता है कि हाँ मम्मी आ गई, वो हड़बड़ाहट में बंद करता है, फिर वो टूट जाती है। तो अब मैं क्या करती हूँ, सारी जो लिपस्टिक है वो डाल करके ड्रेसिंग के ऊपर रख देती हूँ, तो वहाँ पे इनका हाथ नहीं जाता है, चाहे कुछ भी लगा कर उतारे वहाँ से नहीं उतार सकते। तो इसी वजह से अब मेरी लिपस्टिक बची हुई है, वरना ये साथ साथ में ख़राब कर देते हैं। तो ये बस मैंने उन्हीं से लिया था, मैंने ख़रीदा नहीं है। और बस अब यहाँ पे जो ये मैंने बॉक्स बनाया था उसमें मैं अपना जो ये मतलब ज्वेलरी सी है मेरे पास आर्टिफिशियल, ये मैं रख दूँगी। तो नीचे मैंने जो 2 चुंडे थे वो रख दिए हैं और 2 मेरे मिले नहीं, 4 चुंडे मैंने बनवा रखे हैं। और बस अब जो भी तागड़ी है मेरे पास वो, और बीच में मैं कुछ रख दूँगी पॉलीथीन या कुछ भी, ताकि आपस में उलझे ना और उलझ करके टूटे ना। तो और बाकी सामान तो नहीं टूटता, लेकिन जो बोरले हैं उनकी जो चैन है वो थोड़ी नाजुक ज़्यादा है, तो वो उलझ जाती है कई बार। इस वजह से बीच में मैंने पन्नी बिछा दी है कि आपस में ना उलझें, और बाकी जो सारा सामान है मैं वो डाल करके रख दूँगी। और अच्छा हुआ मुझे इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही थी कि मतलब वो मैं डाल करके रख दूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो यही एक ऐसी चीज़ है जो इधर उधर बेचारी दो कहीं, और सारा सामान इसमें अच्छे से आ गया। और अब मैं दिखा रही थी आपको जो ड्रेसिंग टेबल है कि मैंने वो अच्छे से सेट कर दिया। ज़्यादा सामान मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जो ज़रूरत का सामान है मैं वही रखती हूँ। तो बस इस तरह से मेरे पास जो भी कुछ था मैंने वो अच्छे से अरेंज कर दिया यहाँ पर। और इसमें आगे जो मैंने कंघे और रबड़ हैं वो सारे डाल करके रख दिए। और इस दराज में था मेरा जो भी सिलाई का सामान होता है, मतलब कि जो बुकरम वगैरह, गले, रील, कैंची, इंची टेप जो भी था वो। और यहाँ पे ये जो दीवार थी पूरी तरह से सामान इस पे छोटा मोटा जितना सामान रखा हुआ था पूरी तरह से मैंने खाली कर दी है। और इनकी जो जय की दवाई हैं और ये जो पीते हैं आंवला जूस, और ये पता नहीं इन कांच की बोतल में इन्होंने क्या बना के रख रखा है, तो वो सब मैंने एक जगह पे रख दिया है। तो इस टाइम पे शाम के 6:15 हो चुके हैं, यानी 6:15 पूरे हो चुके हैं। और बस मैंने अपना जो ड्रेसिंग था उसकी साफ़ सफाई की, वो सेट किया थोड़ा सा। सेट को तो खैर कोई ज़्यादा वो भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपना वो काम किया। और उसके तुरंत बाद मेरे पास एक फ़ोन आ गया था तो उस पर बात की। और अब बैठ गई हूँ मैं अपनी सब्ज़ी लेकर के, और सब्ज़ी में बनेगा आज पेठा, कद्दू पेठा, पेठा ही बोलते हैं हम तो इसको, पेठा ही होगा, लेकिन कद्दू भी लिखा मिलता है। जैसे मैं देखती हूँ, कई बार वीडियो देखती हूँ इस सब्ज़ी की तो उसमें कद्दू भी लिखते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हम तो इसे पेठा ही बोलते हैं। तो ये बनेगा। और साथ में जो नमकीन सेवइयाँ हैं मैं वो भी बनाऊँगी, अपने लिए मैं वो बनाऊँगी क्योंकि मेरा मन नहीं है रोटी खाने का बिल्कुल भी। और सभी के लिए जो पेठा है वो बनेगा, क्योंकि नमकीन सेवइयाँ कम ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं हमारे घर में कोई भी इतना खुश होकर के। बच्चे खाते हैं और मैं खाती हूँ, तो बस हमारे लिए नमकीन सेवइयाँ बनेंगी और बाकी लोगों के लिए पेठा बनेगा। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने आप लोगों से बातें नहीं की हैं, बस वैसे ही वीडियो स्टार्ट कर लिया था। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आप लोगों से। और सोच तो मैं रही थी प्लांट्स का भी अभी करने की, अगर वो मैं वहाँ पे नहीं लगती, पता नहीं क्यों, बिल्कुल है ना, मतलब पूछो मत, बिजी शेड्यूल इतना बढ़ा दिया इन फ़ोन मैसेज ने, बहुत ही ज़्यादा। सोचती कुछ हूँ, होता कुछ है, वीडियो भी रह जाती है कई बार, कि उनका भी एक तो अलग अलग से रखने हैं। अब इतनी धूप नहीं आती जितनी पहले आती थी, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको अलग अलग सा रख दूँ, क्योंकि वहाँ पे एक ही कोने में वो सारे रखे हुए हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता। उनको आंगन में अच्छे से रखूँगी और 2-4 गमलों के ऊपर पेंट भी करूँगी। और 2 गमले मेरे टूट भी चुके हैं, एक पर तो मैंने पैर रख दिया, जो बेल थी वो चढ़ाने के चक्कर में, कि मैं सोचा कि चलो हल्का सा पैर में रख लेती हूँ और वो कर दूँगी मैं, लेकिन मैंने जैसे ही पैर रखा गमला टूट गया। और दूसरे पे क्या किया, जय ने सीढ़ियों में से उतरते उतरते वैसे ही पैर रखा था वो उससे टूट गया, तो शायद वो थे ही ऐसे वैसे तो मैं इसको बहुत ज़्यादा मतलब वो करती, हाँ गुस्सा करती, लेकिन क्या हुआ, गमला मेरे से पहले टूट चुका था तो मुझे पता लग गया था कि हाँ ये जो बहाने ढूंढ रहे हैं मतलब अच्छे नहीं हैं।
अच्छी जो चीज़ है उसमें वो नहीं यूज की गई, तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने सोचा कि है ही ऐसे, क्या मैं बच्चे को डांटूँगी इस चीज़ के लिए। तो इस चक्कर में मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, टूट गया, टूटने दो देखा जाएगा। और कुछ को मैं पेंट भी करूँगी दोबारा से। तो चलिए, जो सब्ज़ी काटने पीटने का वो काम कर लेती हूँ, क्योंकि जो सेवैयाँ हैं उनके लिए सब्ज़ी काटनी है और ये भी काटनी है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्च, बहुत सारा टाइम लगेगा इस काम में भी। उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो ये भी आ गए थे, मैं सब्ज़ी काट रही थी और ये काट रहे हैं अपने लिए वही खीरा, प्याज, टमाटर और बस यही, और सब्ज़ी खा लेते हैं। खैर ये जो मतलब रात में हम सब्ज़ी बनाते हैं वो खा लेते हैं। और उस दिन बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी ये तो गलत बात है, ऐसे वेट लॉस नहीं होता है। तो देखिए, पता नहीं, ये मैं भी यही बोलती हूँ कि एक टाइम का खाना तो कम से कम खाया करो, लेकिन ये किसी से इंस्पायर हो चुके हैं तो बस उन्हीं के उस पर चल रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। और फिर वही होता है, देखो ज़्यादा मैं ये नहीं करती हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं ऐसा करो ऐसा करो। मुझे ये होता है कि कोई बात नहीं, इनका मन होता है, इनको करने देते हैं। और खैर ज़्यादा दिनों तक तो ये चलने वाला भी नहीं है, देखो ऐसा कितने दिनों तक चलेगा। और हाँ, फिर ये मतलब ये बात सही है कि एकदम से खाना शुरू करेंगे तो फिर वही दोबारा से हो जाएगा, लेकिन एकदम से खाना नहीं शुरू करेंगे, मतलब बहुत ही धीरे धीरे से अगर कुछ लेंगे भी तो बहुत धीरे धीरे से खाना शुरू करेंगे। इनका मन है, बाकी देखो दिल मेरा भी दुखता है कि हाँ, आदमी पूरे दिन कुछ नहीं खाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस अब इनकी मर्ज़ी है तो इनको करने देते हैं, इनको ठीक लग रहा होगा ऐसे। और यहाँ पर गली में जो गुग्गा वाले हैं वो आए हुए हैं, गुग्गा आती है। और कई जगह पे क्या है कि जैसे उस दिन भी गोगा नवमी वाले दिन भी मतलब घर के बाहर ही आती है और वहीं पे पूजा कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गांव में मंदिर है या फिर गांव के बाहर एक जगह पे निकलती है और वहाँ पे जो सारे गांव की लेडीज हैं जो भी हैं तो वो जा कर के वहाँ पे पूजा करके आती हैं। लेकिन अब बाद में मतलब ये गली गली में आते हैं और जो भी लेना होता है इनको सूट दाने जिसकी भी जितनी श्रद्धा होती है वो उतना ही दे देते हैं। तो बस ये आए हुए थे और इन्होंने क्लिप निकाली है कि चलो सीमा हम ये भी दिखाते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है देखिए थोड़ा सा देखना। अब कई लोगों को तो ये होगा कि ये क्या है, लेकिन जो लोग बाहर जा चुके हैं, अपने गाँव से दूर जा कर के रहते हैं, उन चीज़ों को मिस करते तो उनके लिए तो ये अच्छा लगता है, मतलब कि उनको ये देखना। और अब की बार हमने जो गोगा नवमी पे भी जाना था, मतलब जहाँ पे इसकी धोख लगती है, कहाँ पे, राजस्थान में लगती है, तो वहाँ पे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अभी तक तो खुले ही नहीं है वहाँ पे कुछ भी, तो देखा जाएगा। क्योंकि अब की बार हमारा मन था कि जय को लेकर के वहाँ जाएंगे, क्योंकि एक यही चीज़ ऐसी है जो हमारे मन में है, तो इसको भी बहम निकाल लेते हैं एक बार कि चलो यहीं से कोई फ़र्क लग जाए। तेरी होगी बहुत है। हाँ ये क्यों हुआ? तो बस यहाँ पे अब बनाऊंगी मैं सब्जी, कढ़ाई रखती है और तेल डाल दिया है। और ये जो तेल पता नहीं मैंने इसमें क्या बनाया था तो वो निकाल के रखा था वही है। और उसके बाद डाल दिया है जीरा, और जीरा होगा तब तक मैं अपनी जो सेवियाँ हैं वो निकाल करके रख लूँगी। और ये जो सेवियाँ हैं वो मेरी माँ बनवा करके लेकर के आई थी, शायद तोड़वा करके लेकर के आई, ये तोड़ने वाले आते हैं। लेकिन एक बात मैंने इनकी देखी कि वो तो बहुत मोटी मोटी उतारते हैं, जैसे हम पहले हर साल ही उतरवाते हैं, लेकिन अब की बार वाले बिल्कुल बारीक हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जीरा है वो हो चुका है और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर जो प्याज। और सबसे पहले मैं जो सब्ज़ी है वो बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपनी जो सेवइयाँ हैं वो बनाऊँगी। तो दोनों चीज़ों में खैर कोई ख़ास टाइम भी लगने वाला नहीं है। और प्याज थोड़े से ज़्यादा इसमें ही डल गए थे, थोड़े से प्याज मुझे सेवइयों के लिए भी रखने थे, तो उसके लिए मैंने निकाल करके रख लिए हैं। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर जो सूखे मसाले, वही हल्दी, नमक, मिर्च और जो धनिया पाउडर है वो, और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा है, मतलब कूट के रखा हुआ है वो। और जो मैंने पिछली बार पंजीरी बनाई थी पिछली वीडियो में, उस पर कमेंट आए थे कि सीमा बेटा ये चम्मच यूज नहीं करते, तो मुझे पता है कि इसमें मतलब जो स्टील की चम्मच है वो यूज नहीं करते हैं। लेकिन क्या हुआ, उस दिन जो मुझे निकालनी थी, मतलब जो ड्राई फ्रूट थे वो मैंने इसमें फ्राई किए थे, तो वो मुझे निकालने थे, तो वो उसी की सहायता से निकल सकते थे, अब इससे तो निकल नहीं सकते। तो फिर वो बस वो ले लिया था, तो फिर मुझे याद ही नहीं रहा और उसी से मैं निकालती रही।
तो ये वजह थी, मतलब कि मैंने ये जो स्पैचुला बोलते हैं ये नहीं लिया, लकड़ी का जो होता है। और दूसरी साइड मैंने फ्राई पैन रख दिया, उसमें घी डाल दिया, जीरा डाल दिया कि तब तक ये मेरा जो मतलब प्याज होंगे, मसाला होगा, तब तक मैं वो अपना काम भी साथ साथ में कर लूँगी, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। और दूसरी साइड मैंने जो प्याज हैं वो टमाटर हैं वो डाल दिए हैं। बस अब इनको मिला करके अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक कि जो मसाला है वो तेल नहीं छोड़ देता। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है। और अब उसमें मैंने जो पेठा काट करके रखा हुआ है वो डाल दिया है। और मीठा भी बनाते हैं, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी ट्राई करूँगी, क्योंकि आज तक मैंने कभी मीठा बनाया ही नहीं है, हम तो इसी तरह से बनाते हैं, तो ट्राई करते रहना चाहिए। अब मेरा मन है कि अब अगली बार मैं जब बनाऊँगी तो मैं मीठा ही बनाऊँगी, शक्कर चीनी जो भी डाल करके बनाते हैं वो सब। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी को ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। और ये जो गैस है वो मतलब इसकी आंच बिल्कुल ही कम है किसी कारण से, तो दूसरी साइड पे मैंने रख लिया और इस साइड पे मैंने सब्ज़ी रख दी, क्योंकि जो कम आंच पर ये अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी, क्योंकि सूखी सूखी सी सब्ज़ी बनती है, इसमें ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना होता इस वजह से। और बस अब प्याज डालने के बाद वही इसमें जो हल्दी धनिया पाउडर मैंने डाले हैं, और उसके बाद जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो डाल दिया है। और सब्ज़ी इस टाइम पे ज़्यादा नहीं, जैसे वही बात है, सर्दियों में तो मटर भी हमारे घर पे रहते ही हैं, तो मटर डाल करके हम बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, जो नमकीन चावल भी और सेवइयाँ भी। तो बस उसके बाद जो मैंने टमाटर और आलू थे वो भी डाल दिए। तो 3 ही मेरे पास ये चीज़ें थी और 3 ही मैंने डाल दी हैं। तो बस अभी मिला करके थोड़ा सा पकाया। और उसके बाद नमक मैं डालना भूल गई थी, सब्ज़ी में भी मैंने आज ऐसा ही किया, नमक बाद में डाला जब सारी चीज़ें डाल दी थी, और इसमें भी मैं डालना भूल गई थी। नमक डालने के बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मैगी मसाला, क्योंकि देखो मैगी मसाला हम नहीं डालते तो सेवइयाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती हैं, चाहे हम घर की बनाएं और चाहे हम कैसे भी बनाएं। और जो घर पर तोड़ी हुई हैं वो मैं आज ही बना रही, वैसे हम जो लेकर के आते हैं वो तो मैं बना लेती हूँ। नमकीन ये मैंने नहीं बनाई, ये तो हम मीठी ही बना करके खाते हैं, क्योंकि मुझे ये था पता नहीं अच्छी बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन ठीक बनी थी। तो बस अब जो सेवइयाँ डाल करके पानी डाल दिया है और इसको भी पकने देंगे, ढक दिया है। और उसके बाद लग गई थी मैं अपना जो आटा है वो लगाने के लिए, तो बाहर बैठ गई थी यहाँ पर। और अब मैं ले लेती हूँ कुछ नाम। मेरे पास कमेंट आया था कपिल शर्मा की आईडी से, उनका नाम ओम शर्मा और आज उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भाई, भगवान आपको खुश रखे। विकास कुकर की आईडी से कमेंट आया था, 19 अगस्त को उनके बेटे का बर्थडे था, तो उस दिन मैं नाम लेना भूल गई, तो सॉरी बहन, हमारी दुआएं हर टाइम बेटे के साथ हैं। और विकास का बर्थडे है आज, मेरे भाई विकास का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विकास। और गीता धीमान की आईडी से कमेंट आया था, 21 अगस्त को उनकी बेटी का बर्थडे था नेहा धीमान का, और एक बर्थडे था नव्या ढीलो का 15 अगस्त को, तो उस दिन भी मैं नाम लेना भूल गई। और ये मेरी सिस्टर की लड़की है। तो आप सभी को जिनके भी मैंने नाम लिए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आपको खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे और सारी जीवन की खुशियां आपको मिले। तो यहाँ पे आटा मेरा लग चुका और ये देखिए सब्जी कैसी बनी है। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। 8:15 हो चुके हैं इस टाइम पे, तो काम हो चुका है मेरा सारा। बर्तन मैंने बस आटा लगाते ही साफ़ कर दिए थे और उसके बाद रोटी बना करके अपना जो खाना है वो खा लिया है। और अब मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, वीडियो का एंड कर देते हैं। आ जा। और ये दांत कैसे आ गए इतने बड़े बड़े? पापा ने कहा था कि पहले जन्म में खरगोश थी। इसके पापा ने बोला है कि पहले जन्म में खरगोश थी, इसलिए इसको ऐसे दांत आए हैं बड़े बड़े। और इसके दांतों में वो भी है, मेरे दांतों में नहीं है बिल्कुल भी, वो है मतलब कि जगह है, स्पेस होता है। और बोलते हैं कि जो किस्मत वाले होते हैं उनके दांतों में होता है ऐसे स्पेस, जो सामने वाले दांत होते हैं। पता नहीं, ये बात तो मेरे में तो है नहीं। और मैं किस्मत वाली नहीं हूँ शायद, इस वजह से नहीं है। और जो आज शॉपिंग व्लॉग गया है उसमें बहुत सारे कमेंट आए। खैर देखो, गलत तरीके से नहीं बोला गया और मैं भी कोई गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ। मैं भी मतलब आपने पूछा, मैं सिर्फ उसका जवाब दे रही हूँ और कुछ भी नहीं है। तो कोई भी ऐसा मत सोचना कि आप अपनी जो सासू माँ है उसके लिए कुछ नहीं लेकर के आए, उसके लिए कुछ लेकर के आना था। तो मैं बता देती हूँ, मैंने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदी हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि जय के पास कपड़ों की कमी हो रखी थी इस टाइम पे, मैं बता दूँ सच में। और आराध्या का मुझे 1-2 आने जाने के लिए लेना था, तो वो मैंने लिए। और वो भी मैंने इसलिए लिए क्योंकि रेट के हिसाब से वो ठीक थे, मतलब बच्चों के जो कपड़े थे ना वो रेट के हिसाब से ठीक थे और थोड़ा सा मुझे पसंद भी आ गए थे, तो इस वजह से मैंने ले लिया। अब उनके कपड़े मुझे चाहिए थे तो मैंने ले लिए। और दूसरी बात कि वहाँ पे जो सूट के प्राइस थे, मतलब कि जो सूट मैंने देखे वहाँ पे, तो उनका तो
कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, वो इतने में हमारे यहाँ पर भी मिल जाते और वहाँ पर भी मिल रहे थे। सिर्फ बच्चों के कपड़े ही मुझे ऐसे लगे कि जिनका रेट मुझे ठीक लगा। तो एक तो वजह ये थी कि ना लेकर के आने की, और दूसरा मैंने अपने लिए भी कुछ नहीं लिया। मैंने सिर्फ अपने लिए जो 2 वो शरारे स्कर्ट ली हैं, वो भी क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं तो पूरे कमीज़ चुन्नी दुपट्टा सब कुछ मिलता है, फिर वो महंगे ज़्यादा पड़ जाते हैं। और अब इन पे ये है कि जैसे हम कोई 2-3 कमीज़ भी मैच करके डाल सकते हैं। तो वो 2 स्कर्ट भी मैंने इस वजह से ले ली थी अपनी। और एक कारण ये भी था, अगर मैं सच बताऊँ तो मैं अकेली थी। देखो इतना लंबा रास्ता आने का भी जाने का भी, और उसमें एक बैग हमारा जो बड़ा बैग होता है पूरा खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि आप समझ सकते हो 4-5 दिन के कपड़े, 3 जनों के, 2 बच्चे, 1 मैं, तो वही सामान मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल था। और मुझे ये भी था कि जाते टाइम पे मुझे ये दिक्कत ना हो जाए कि मेरे बैग में सामान ना आए और मुझे दूसरा बैग उठाना पड़े, और वो हो भी गया था। अगर और मैं ज़्यादा सामान लेती तो वो तीसरा बैग भी होता। फिर वो तो चलो आराध्या थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, मतलब कि वो ले लेती है। जैसे हम अगर हल्का बैग हो तो वो, अगर मैं अकेली होती तो मैं कैसे लेती, साथ में जैगी भी उंगली नहीं पकड़नी पड़ती, क्योंकि बच्चा है इधर उधर चला गया तो भी दिक्कत हो जाती है। बस स्टैंड पे उतरते हैं, बस चलती रहती हैं इधर से उधर, तो उस चीज़ का एक भी वो कारण था। जो चीज़ें मैंने वहाँ पे बस रेट ठीक लगा और मुझे ज़रूरत थी, मैंने वही चीज़ें ली, तो ये कारण था। और रही बात उसके हाथ में अब सब कुछ है, अब तक हाल फिलहाल उसी के हाथ में है सब कुछ, तो ऐसा नहीं उसको ज़रूरत पड़ेगी वो ले लेगी, ठीक है। तो बस यही कारण था, और उसको अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है हाल फिलहाल, क्योंकि जो भी मतलब तीज त्यौहार होता है उस पर ऐसा सूट दे देते हैं। फिर मैं मायके से लेकर के आती हूँ तो मुझे ये नहीं होता कि मेरा सूट अच्छा होना चाहिए, मुझे मेरे से ज़्यादा ये होता है कि हाँ मेरी माँ का सूट अच्छा होना चाहिए, तो वहाँ से आता रहता है। इस सूटों की कोई कमी नहीं है, बस पहनती नहीं है, वो भी गर्मी है इस वजह से घिसे हुए सूट पहनती, क्योंकि गर्मी लगती है। बड़े आदमी को थोड़ा सा होता है भी हाँ गर्मी लग रही है, वो नया सूट चाहे सूती सूट भी उसको बोल दें कि ये डाल लिया। अगर मैंने बोला भी है कई बार कि वो इतने सूट रखे हुए हैं उसका आप क्या करोगे, वो नहीं डालती है कि गर्मी लगती है। मेरे को तो बिल्कुल जो घिसे हुए सूट है वही मैं पहन सकती है, क्योंकि जो काम भी देखो ऐसा देखो भैंसों का काम होता है उन्हें हर बार, तो इस वजह से भी, तो और कोई वजह नहीं है, सब कुछ उनका ही है अभी तक और रहेगा भी। तो ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आ गई। 2 ही कारण थे, एक तो कहीं बोझ ज़्यादा ना हो जाए, और एक रेट के हिसाब से मैंने लिए थे, रेट के कारण लिए थे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट। वैसे आप लोगों की मॉर्निंग या आफ्टरनून हो सकती है, तो चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट। और कुछ कहना है? आप लोग मुझे मिस नहीं करते हो? नहीं करते हैं मिस, और आते याद ही नहीं आती है इनको बिल्कुल भी, खरगोश जैसे 2 दांतों वाली। वैसे तो मम्मा के भी दांत बड़े हैं बेटा, सामने वाले तो इतने तो नहीं है कि बाहर निकल रहे, लेकिन बड़े ही हैं देखो। बीच वाले नहीं, बीच में नहीं। नहीं जगह नहीं है मेरे दांतों में, क्योंकि मैं किस्मत वाली नहीं हूँ। मैं किस्मत वाला। नहीं, इतनी प्यारी बेटी दी है भगवान ने, किस्मत वाली क्यों नहीं हूँ, किस्मत वाली हूँ, मजाक कर रही हूँ बेटा मैं तो। और इतने प्यारे प्यारे लोग दिए हमें हैं, जो इतना प्यार देते हैं। एक दिन वीडियो ना जाए उसी दिन दीदी ठीक हो, क्या हुआ, परिवार में तो कोई दिक्कत नहीं हो गई है, हैं? तो लव यू आप लोगों को भी, और अपना प्यार मुझ पर इसी तरह से बनाए रखना। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फिर बाय बाय।